बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी तो जनाब, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले तमाम दोस्तों से दरखास्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। एक शायर है मिसम खोखर के नाम से, उन्होंने अपनी एक स्टेज पर शायरी के दौरान ही कुछ उन पर नोटों की बरसात हो रही थी, तो कोई एक गरीब आदमी वो कुछ नोट उठा लेता है उन गिरे हुए पैसों से। वैसे तो गिरा हुआ बंदा भी बहुत बुरा होता है, क्योंकि वो गिरा हुआ बंदा गिरी हुई बात करता है हमेशा। तो उस गरीब ने किस्मत मारी उसकी कि उसने वहां से कुछ पैसे उठा लिए, जमीन पर पड़े थे उसने उठा लिए। तो जनाब, वो जो शायर मिसम साहब हैं, वो उसी स्टेज उसी दौरान उस बंदे पर टूट पड़ते हैं, उसको बातें सुनाते हैं पूरी महफिल में। तुम उसी तरह, जिस तरह पैसे गिरे हैं वैसे ही गिरे हुए हो, अखलाक से भी गिरे हुए हो, हर लिहाज से गिरे हुए हो। तुमने एक शरीफ आदमी की भरी महफिल में बेइज्जती करके, खुद को बड़ा सही साबित करके क्या हासिल किया? वो बंदा सुनने में आया है कि अल्लाह को प्यारा हो गया, क्योंकि उसको भरी महफिल में बड़े मुअज़्ज़ज़ मुअज़्ज़ज़ बंदे नजर आ रहे थे वहां बैठे हुए जो आपको सुन रहे थे। किसी एक ने ना कहा कि भाई मिसम साहब चुप कर जाओ, कोई बात नहीं। अगर दो चार नोट उसने उठा लिए, 100 100 के होंगे या 50 50 के होंगे, 5 5 हज़ार का नोट नहीं था भाई। चाचा तेन जितने दी लोड़ है मेरे को मांग लै, जितने दी लोड़ है तू मांग। चावण जेड़ा ना एक किसी का हक होंदा, गुनाह होंदा, अगले जान फत्या खलो से आल दे सारे सुनो दे तेन मैं आख्या तू मांग यार, तेन लोड़ है मांग। कभी इसको दोबारा स्टेज पर मत बुलाएं। स्टेज पर आने का वही काबिल है, वही अहल है जो लोगों की इज्जत करे। जो पैसों का पुजारी है, जो पैसों के लिए ये सब कुछ कर रहा है, उसको दफा करें जी, उसको रहने दे अपने घर। ऐसे शायरों की जरूरत नहीं है। और ये कौन सा मुनीर रियाजी साहब थे? ये कौन से अमजद इस्लाम अमजद साहब थे? ये ऐसे एरा गैरा नत्थू खैरा शायर था। आज की दूसरी बात, ज्वाइंट एक्शन कमेटी, उसके बारे में हर वीडियो में मैं बात करूंगा और भरपूर तरीके से बात करूंगा, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, ये बात करनी है, क्योंकि उनके मुतालबात अब बढ़ रहे हैं। अब वो कहते हैं जी कि जो जब से पाकिस्तान बना है, हलफनामा नामा जो होता है, जब हमारे ये सियासतदान वजीर बनते हैं, वजीर आजम बनता है, तो अपने मुल्क से वफादारी का हल्फ लेता है। तो कश्मीरी जो है वो उनका जब हल्फ होता है तो उसमें ये लिखा है कि जब भी कश्मीर की आजादी, तहरीक आजादी मुकम्मल होगी तो इल्हाक पाकिस्तान के साथ होगा, हम पाकिस्तान के साथ वफादार रहेंगे। तो अब वो कहते हैं कि ये भी निकालो, साडे बुजुर्ग, साडी फौज इंडिया नाल लड़ लड़ के तुहानू आजादी दिलाई, ठीक हो गया। फिर जनाब हुण तुहाडी नवी नस्ल आके वो कहेगी जी ए तहरीर भी कड्डो, ए तहरीर भी कड्डो, ए तहरीर भी कड्डो। शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मुतालबात रखते हुए शर्म आनी चाहिए, मुज़ाकरात करते हुए शर्म आनी चाहिए। वो जो बाहर एक दगड़दल्ला बैठा है ना बरतानिया में, उसको भी मैं चैलेंज करता हूं, तुम भी आ जाओ, तुम्हारे अबाओ अजदाद भी आ जाएं, एक झटके की मार नहीं है तुम इंडिया के। अगर उन इंडिया को पाकिस्तानी फौज का डर ना हो, कश्मीरी हमारे भाई हैं जो हमारे साथ पाकिस्तान के साथ वफादार हैं, भाई हैं, भाई हैं। जो जो कहता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, वो हमारा भाई है। उन्हीं के लिए हमने कहा है कि वो हमारी शहर आ गए। तुम जैसे दगड़दल्लों के लिए नहीं, तुम जैसे गद्दारों के लिए नहीं। इसलिए अपनी आखिरत देखने से पहले बदले, खुद को बदले, अपनी ये सोच को बदले, नहीं तो दुश्मन जो है वो मुसलमानों की सफों में घुस चुका है, वो देर नहीं लगाएगा, उसको जब मौका मिलेगा वो काट देगा हमको। इसलिए खुद को बदले, अपने मुतालबात को बदले और मुज़ाकरात की टेबल पर आए, आकर अपने जायज मुतालबात, अवाम के हकूक के मुतालबात उनको मनवाए, कोई मसला नहीं। चीनी सस्ती करवाएं, घी सस्ता करवाएं, कोई मसला नहीं है। बिजली सस्ती करवानी है और करवा लें, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जो रेट है वो आपको नहीं मिल रहा।
गंदम आपको जो पाकिस्तान में रेट है, जो पंजाब में उगती है, हम खुद उस रेट पर नहीं खरीद रहे जिस रेट पर आपको दी जा रही है। हम खुद उगाते हैं गंदम, फिर हम जब खरीदते हैं तो हमें महंगे दामों खरीदनी पड़ती है। तो कश्मीरियों, आपको सस्ते दामों सब्सिडी के साथ मिलती है, बिजली आपको सस्ती मिलती है, हर चीज पर आपको सब्सिडी दी जाती है जनाब। और बदले में हम क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ वफादारी। तो अगर ये काम भी नहीं करते, तुम फिर इंडिया के पीछे लग जाते हो, तो फिर मार तो पड़नी है भाई, या किसी को चंगा लगे या बुरा लगे। गद्दार दुनिया में भी जलील है, आखिरत में भी जलील है, क्योंकि तुम मुसलमानों के गद्दार हो। पाकिस्तान में कोई काफिर नहीं रहते, मुसलमान है, मुसलमानों के गद्दार हो और काफिरों के वफादार हो। उन्हीं से पैसा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ बगावत कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होने देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज बाजिंदाबाद।